हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं, मेरे देवर, अयंस के पापा और मेरे जेठ के जो भी बच्चे हैं, हम सभी जो हमारे दादाजी महाराज हैं उनके धूप करने आए हैं। और मेरे जो बाबू हुआ है तो मेरे दादाजी महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं हम, क्योंकि हमारे नया बाबू आया है तो हम दादाजी महाराज का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो इसीलिए हम सभी आए हैं। और ये जो अभी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खुला है ना, तो यहाँ पे मतलब कबूतर वगैरह, चिड़िया वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ थोड़ा गंदा हो जाता है। मतलब कबूतर चिड़िया जो भी दाने वाने पड़ते हैं तो उनको खाते तो बीटे बीटे कर देते हैं। तो इसलिए मेरे देवर जी हैं, ये पानी की बाल्टी लेके इनको यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। सारे जो है इनको धुल रहे हैं अच्छे से। और उसके बाद में यहाँ पे धूप वूप करेंगे हम। धूप करने के पहले, क्योंकि काफ़ी दिन से आते हैं, मतलब आ जाए फिर अगले 14 तक आएंगे तो तब तक काफ़ी गंदा हो जाता है ना। तो इसलिए हम जब भी धूप करने के लिए आते हैं तो पहले इसको अच्छे से साफ़ सफाई कर देते हैं और फिर इसका धूप करते हैं। तो धूप करने के लिए हम यहाँ लाए हैं आँखें, नारियल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल माला, लड्डू और खीर, चूरमा, ये सब हम आइटम लेकर आए हैं यहाँ धूप करने के लिए। तो ये अयांश के पापा और मेरे देवर जी यहाँ दोनों धूप कर रहे हैं और मैं यहाँ पे नीचे बैठी हूँ। और ये बच्चे हैं इधर से उधर घूम रहे हैं। छोटी मेरी ये सोनम है। और अब मतलब धूप करने के बाद यहाँ पे मैं हाथ जोड़ के बेबी को लेटाऊँगी और उसके बाद प्रक्रिया खाऊँगी इन दादाजी महाराज का। तो पहले ये सब धूप कर लेते हैं, उसके बाद में मैं परके में खाऊँगी जोत आने के बाद। तो ये नारियल फोड़ देते हैं, उसके बाद अच्छे से एक बार जोत आ जाएगी, क्योंकि दादाजी महाराज हमसे काफ़ी खुश रहते हैं। क्योंकि हमने, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना 2-3 महीना, तब मैंने दादाजी महाराज से रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को लड़का ही चाहिए, क्योंकि मेरे एक लड़की है और एक लड़का है। तो मेरा अयांश की छोटा भाई चाहिए जिसका हमेशा के लिए सपोर्ट करे, मतलब ये सोच थी मेरी। तो इस वजह से मैंने जब दादाजी महाराज से ये प्रे की तो उन्होंने मेरे को लड़का ही दिया। तो हमने पहला, इसीलिए मैं ज़रूरी लगा कि जिस दादाजी महाराज ने हमें बेटा दिया, हम उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है हमारे लिए पहले सबसे ज़्यादा। तो जोत भी आ चुकी है और धूप कर दिया है। अब मेरी बारी है। अब मैं अपने पहले बेबी को ले जाऊंगी, तो मेरे देवर जी बेबी को धूप देंगे, उनका आशीर्वाद देंगे। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ और मैं सिंपल ड्रेस ही पहन रखी हूँ, क्योंकि बाकी जो ड्रेसेस है उसमें मुझे पेटीकोट पहनना पड़ता है। तो पेटीकोट की वजह से मेरे को ज़्यादा दिक्कत आती है, पेट दर्द करता है, तो इसीलिए मैंने सिंपल ड्रेस ही पहन रखी है। और बाबू को मैं यहाँ गोद में लेटाया है। यहाँ पे गीला हो रहा है तो इसलिए टवाल गंदा हो जाएगा, तो मैंने हाथ में ही इस तरह से ले रखा है, थोड़ा सा बस टच कर रखा है उनसे, जिससे कि उनको दादाजी महाराज के मतलब सपोर्ट में उनके साथ में लिटाया है, उनके पास में, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो अब मेरे देवर जी इनको धूप दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं और इनके मतलब अगरबत्ती वगैरह, जोत वगैरह जो करते हैं ना, मतलब इनका रिचुअल वो सभी कर रहे हैं ये। और मैं भी यहीं खड़ी हूँ पास में ही, हाथ जोड़ रही हूँ, दादाजी महाराज से प्रे कर रही हूँ कि मेरे बच्चे की लंबी उम्र देना, उन्हें हमेशा उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रखना, मेरे बच्चे पे हमेशा आपका आशीर्वाद बनाए रखना। तो मैंने उनको प्रे कर ली है। अब उनके मैं परिक्रमा ले रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे हम चौमासा के टाइम में आए थे, उसके बाद में काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो यहाँ पे ना कांटे कांटे हो रहे हैं, तो मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखी है। तो सच में ना मेरे 2-3 बार आज कांटे भी लग गए हैं पैर में, लेकिन कोई बात नहीं, दादाजी महाराज का आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, तो इनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। जब हमारी शादी भी हो तो पहला जोड़ा था, तब भी बच्चा हो तब भी, मेरे 3 बच्चे हुए थे, सबसे पहले मेरा अयांश हुआ था, तब भी मैं यहाँ सबसे पहले ही आई थी, और सोनम के टाइम में भी सबसे पहले आई थी, और अब छोटे वाले बेबी के टाइम में मैं सबसे पहले इनका आशीर्वाद लेना है। तो अब हमने धूप कर लिया है और अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर पे। तो मैं घर पे आ गई हूँ और आप सभी को पता है कि मैंने अभी जो नेक्स्ट पहले वाला व्लॉग था मैंने उसमें बताया था आप सभी को कि कितना गंदा हो रहा है पूरा घर।
चारों तरफ मतलब जो भी बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े में जैसे छोड़ के गई थी वैसे के वैसे पड़े हैं सारे कपड़े। और जैसे मैं बर्तन वगैरह छोड़ के गई थी ना, सारे बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े हैं। जिसमें जो आइटम छोड़ के गई थी वो आइटम वैसा का वैसा ही पड़ा है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब धोआ हो या कुछ भी हो, मतलब जो जैसा था वैसा ही है रखा हुआ। तो ये एक ड्रेस है जो तो मैं पहले पहन कर आई थी, उनको मैं अच्छे से धुल दिया है। मैंने नहीं धुला है, सच में आयंस के पापा ने धुला है। वाकई में ऐसा हस्बैंड सभी को मिले, बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरे कपड़े भी धो देते हैं, मेरी काफ़ी हेल्प भी करते हैं हर काम के अंदर। बट उनके ये भी बहुत दर्द हो रहा है सच में पैर में, तो काफ़ी दिन हो गए काम पे भी नहीं जा रहे हैं, घर पे ही है। क्योंकि इनके दर्द की वजह से डॉक्टर ने मना किया है कोई भी भारी काम करने से या वजन उठाने से, तो इस वजह से वो घर पे ही है। और उन्हें नहीं मेरे कपड़े धुले हैं, तो मैंने कपड़े जो भी थे सारे मैंने सावट लिए हैं। और अब जो बिस्तर वगैरह है उनको मैं सही से कर देती हूँ, क्योंकि बिस्तर में जब यहाँ से गई थी उसके एक दिन पहले मैंने धुला था ये बेडशीट, तब से तो किसी ने नहीं धुला है। लेकिन अभी तो जैसा भी है एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं कपड़े वगैरह ज़्यादा धुल नहीं सकती हूँ ज़्यादा। और फिर हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, मेरे मायके में तो बोरिंग है, तो मैं उस वजह से जल्दी वहाँ तो कर लेती हूँ एडजस्ट। लेकिन यहाँ पे नहीं धुल पाती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे हौद है, टैंक है वो बना हुआ, उसमें से पानी निकालना पड़ता है, फिर हमें धुलना पड़ता है, तो उसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से मैं उसमें नहीं धुल पाती हूँ, तो इसमें मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैंने ये बेडशीट सही कर रही हूँ। और ये ब्लैंकेट है, ये आयांस के पापा ने धोई थी और उन्होंने रखी नहीं थी, क्योंकि जो बक्सा है ना वहाँ नीचे गली में रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। और वहाँ पे मतलब हमने कुट्टी वगैरह भर रखी है गाय के लिए, चारा वगैरह, तो इस वजह से वहाँ पूरा वो पैक है अभी, तो हम वहाँ हम रख नहीं सकते थे, इसलिए यहीं रख रखी है। और मैं काम भी कर रही हूँ और बीच बीच में अपने बेबी को झूला भी दे रही हूँ, क्योंकि वो भी रो रहा है और उसको भी रखना ज़रूरी है। तो ये देखो, ये पॉपकॉर्न के कट्टे पड़े हुए हैं, ये होली के जब बाबू का मेरा का ढूंढ होएगा ना, तो उस समय सभी को दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं गुल और पॉपकॉर्न ये। तो इसीलिए 2-2.5 कट्टे लाई थे, तो आधा कट्टा तो पहले ही चला गया, मतलब रिश्तेदारों को किसी को खिलाने में। और ये 2 कट्टे हैं अभी तक रखे हुए हैं। तो अभी यहाँ देखना, मतलब ऊपर जो भी जगह है ना सारे में इतनी सारी मिट्टी मिट्टी हो रखी है, लेकिन मेरी इतनी एनर्जी नहीं है कि सारे की मैं सफाई कर सकूँ। तो इसीलिए मैं बस यही नीचे नीचे की सफाई कर रही हूँ और बस झाड़ू लगा रही हूँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं। झाड़ू अच्छे से लगा देती हूँ और बाकी जो भी होगा मैं कल देखूँगी, अगर थोड़ी बहुत एनर्जी होगी तो और साफ़ सफाई करूँगी। बाकी यहीं तक रहने देती हूँ, और आज का ब्लॉग भी मेरा यहीं